हेलो स्टूडेंट्स। डिफेंस की तैयारी कर रहे सभी नौजवान साथियों को राकेश कुमार शर्मा की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज एक टेक्निकल इश्यू था, उस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई बच्चे। प्राइमिंग में आपको क्लासेस मिलेगी 7 o'clock 7:50 पर मिल जाएगी बच्चे, ठीक है? हाँ, आज की क्लास हमारी वेव एंड साउंड और क्लास 3 है बच्चे। आज की लास्ट क्लास है। जो भी टॉपिक इस क्लास के अंदर बचे हुए हैं, हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं क्या करेंगे? सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है? तो देखिए देखिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर 2-3 बहुत ही बढ़िया टॉपिक बचे हुए हैं, मैं आपको इंक्लूड कराऊंगा। उसके पहले आपको एक चीज बताऊंगा, बेसिक सी चीज बच्चे। देखिए, जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा बच्चे। विश्राम, रेस्ट। रेस्ट तो बच्चे मौत का नाम है। किसका है? रेस्ट तो मौत का नाम है। अगर आपको रेस्ट करना है, इट मींस आप लोग डेथ में जा रहे हो। जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए कुछ वर्क आपको करते रहना जरूरी होता है। और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जिंदा रहने का प्रमाण होती है। क्या होती है बच्चे? जिंदा रहने का प्रमाण होती है। ये छोटा सा कोट था बच्चे, एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था, काफी ठीक लगा मेरे को, लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है? और बाकी आप सभी का रिस्पॉन्स ठीक मिल रहा है। आप सभी की जितनी भी क्लासेस बच्चे आप लोग देख रहे हो, जितने भी डाउट्स मेरे तक पहुंच रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं बच्चे कि जितनी भी क्लासेज आपको मिले उनमें बढ़िया कंटेंट आपको मिले, आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे, आई एम ऑलवेज रेडी। कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे, आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे, मैं आपके हर डाउट का आंसर दूंगा बच्चे। फिजिक्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट, आपने क्लास ली, क्लास में आप लोग पढ़े, क्लास से उठोगे जब, कोई भी डाउट लेके आपको नहीं उठना बच्चे। क्लास ली, क्लास लेते टाइम कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपके दिमाग में आता है, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो, मैं देखूंगा। अगली वीडियो में बच्चे 100%, नहीं तो उससे अगले दिन, मान लो मैं अगले दिन नहीं देख पाया तो उससे अगले दिन 100 देखता हूं, 100% बच्चे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं बच्चे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारा, और इसमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ही पॉसिबिलिटी होती है। और हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में जाते हैं और एग्जाम्स में क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो चलिए रेडी हो जाए बच्चे, कॉपी पेन लेकर के। सबके पास नोटबुक पेन है, एक बार रेडी हो जाएंगे बच्चे। देखिए, पहला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। दो वेव्स का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है बच्चे? इंटरफेरेंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तरंगों का व्यतिकरण। तरंगों का व्यतिकरण। देखिए, इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चे? इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग करते हैं जब समान आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम, समान आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की दो वेव एक ही दिशा में चल रही हैं और वो दोनों मिल जाती हैं, एक ही दिशा में चलती हुई मिल जाती हैं, तो क्या होता है बच्चे? एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं। मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर। क्या होगा? दो वेव है बच्चे आपके पास। एक वेव में मान लेता हूं बच्चे ये है, और ये वेव क्या कर रही है? ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। एक दूसरी वेव है, सेकंड वेव में ले लेता हूं, और सेकंड वेव भी हमारे पास सेम वेव है और वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। ध्यान रखेंगे बच्चे, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हम लोग स्टैंडिंग वेव के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, वहां पर डायरेक्शन सेम नहीं होती। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये भी इधर जा रही है। कंडीशन क्या है बच्चे? कंडीशन क्या है? सेम। लिख लेंगे बच्चे, सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। बच्चे, समान आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आयाम, ये कंडीशन है, तभी इंटरफेरेंस होगा। और जो नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट वेव मेरे को मिलेगा बच्चे, इन दोनों का रिजल्टेंट वेव मेरे को ये मिलने वाला है। ये या तो हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी या फिर लो मिलेगी। वो डिपेंड करता है किस पर? फेज डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे? फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि मेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अगर आपका वेव यहां से चलना शुरू कर रहा है और ये वेव भी यहां से चलना शुरू कर रहा है, और दोनों सुपर इंपोज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं। सुपर इंपोज क्या बोलते हैं बच्चे इसको हिंदी में? अध्यारोपित। दोनों का अध्यारोपण होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बच्चे? अध्यारोपित होते हैं। अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 0 है, तो मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी की वेव मिलेगी।
हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जो मिलती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, हिंदी मीडियम में बोलेंगे इसको समपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव को क्या बोलते हैं बच्चे? समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है समपोषी। समपोषी व्यतिकरण तो तब मिलेगा बच्चे आपको, दोनों वेव मिली, एक ये वेव है, ये वेव आगे जा रही है और ये वेव इसके साथ में मिलेगी बच्चे, ये वेव इसके साथ में मिलेगी। दोनों का पार्टिकल, पार्टिकल की बात करूंगा, देखो यहां से इसका पार्टिकल भी और इसका पार्टिकल भी एक साथ कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आपको जो वेव मिलने वाली है वो वेव बच्चे आपको हाई फ्रीक्वेंसी की मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? हाई फ्रीक्वेंसी की वेव मिलने वाली है। तो आपको यहां पर मिलती है बच्चे ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलेगी आपको? जो लाइट मिलेगी बच्चे ब्राइट मिलेगी। क्या मिलेगी? ब्राइट। तो दोनों वेव के बीच में, दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है बच्चे, वो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 पाई का होना चाहिए या फिर लैम्डा का होना चाहिए। या तो 2 पाई का होना चाहिए या फिर किसका होना चाहिए बच्चे? लैम्डा का होना चाहिए। तो इसको जनरल फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे जनरल में। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चे? 2n पाई या फिर n लैम्डा। जनरल फॉर्मूला बच्चे या तो 2n पाई होना चाहिए या फिर n लैम्डा होना चाहिए। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ये जो एक साइकिल है बच्चे, एक साइकिल के बाद ये फिर ऊपर जाएगा, इसके साथ मिक्स होगा, तो ये डिफरेंस एक साइकिल का अंतर तो होना चाहिए। और एक साइकिल के डिफरेंस को बच्चों या तो 2 पाई बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। एक साइकिल के डिफरेंस को या तो बच्चे 2 पाई बोलते हैं या फिर क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा ना जो मैं कह रहा हूं? अगला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसको, इसको बोलेंगे बच्चे विनाशी व्यतिकरण। साथ में लिख देता हूं विनाशी व्यतिकरण। नाम से पता चल रहा है विनाशी। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक चीज है, कई नाम तो ऐसे होते हैं आपको नाम से पता चल रहा है किसकी बात करने वाला है। हिंदी में कई वर्ड ऐसे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? अगर आपकी एक वेव, फर्स्ट वेव ने बच्चे यहां से चलना शुरू कर दिया है, लेकिन जो सेकंड वेव है वो सेकंड वेव कहां से चलेगी बच्चे? यहां से चलेगी ऐसे करके। मतलब कहने का, अगर इसका पार्टिकल, मैं फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं, इसका पार्टिकल यहां से अगर ऊपर जाएगा तो इसका पार्टिकल जो है बच्चे यहां से कहां पर जाएगा? डाउनवर्ड आएगा। कहां पर जाएगा बच्चे? पार्टिकल डाउनवर्ड आएगा, नीचे आएगा। इसका पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसका पार्टिकल कहां पर आएगा बच्चे? नीचे आएगा। तो एक तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एक डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम करेंगी। और नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? नेट इंटेंसिटी क्या होगी? मैंने आपको बताई थी बच्चे, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा फॉर्मूला लिख दूंगा। तो मेरे को जो वेव मिलेगी वो वेव बच्चे बहुत ही कम एम्पलीट्यूड की मिलेगी, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड की बच्चे, ऐसे करके बहुत ही कम एम्पलीट्यूड की मिलेगी बच्चे। इसको डार्क बोलेंगे। और एक तरीके से मैं तो कहता हूं एम्पलीट्यूड होगा ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चे? डार्क मिलने वाली है। इसके लिए देखो फेज डिफरेंस क्या है। इस वेव ने यहां से चलना शुरू किया, यहां से, तो इन दोनों वेव के अंदर इतना अंतर हो गया। इसको बच्चे या तो पाई बोलते हैं या फिर λ/2 बोलते हैं। तो इन दोनों वेव के अंदर जो फेज डिफरेंस है या तो बच्चे पाई के बराबर है या फिर λ/2 के बराबर है। जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहता हूं बच्चे, जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? पाई का ऑड मल्टीपल है, पाई का इवन मल्टीपल तो हमारे पास ही हो जाएगा। पाई का क्या है बच्चे? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो यहां पर 2n-1 लिख लेता हूं, पाई के बराबर होगा। या फिर क्या लिख लेता हूं बच्चे? 2n-1 λ/2 के बराबर। 2n-1 पाई के बराबर होगा या फिर 2n-1 λ/2 के बराबर होगा बच्चे। ठीक है, ये इन दोनों का फेज डिफरेंस है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चन, जी विनाशी व्यतिकरण कब मिलता है, पूछेगा बच्चे आपको, आप लोगों को रेडी रहना है। ठीक है, आज की क्लास है, आप लोगों को बच्चे रेडी रहना है। एग्जाम के अंदर आपको पूछेगा क्वेश्चन विनाशी व्यतिकरण कब होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। जहां भी ऑड मल्टीपल आपको पाई मिला आपको टिक कर देना है। जहां भी कंस्ट्रक्टिव की बात करेगा जी, सपोज किसकी बात करेगा? समपोषी की बात करेगा। यहां पर क्या होगा? हाई एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? हाई एम्पलीट्यूड। जब दो वेव आपस में मिलती हैं, दो वेव क्या होती है? आपस में मिलती है बच्चे, उस टाइम पर जो एम्पलीट्यूड होता है
मैंने आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख देता हूं, हमने पढ़ा भी है पहले। वो नेट एम्पलीट्यूड होता है बच्चे, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है बच्चे 2। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। मैंने मान रखा है जी इन दोनों के बीच में जो फेज वो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का समान है। एम्पलीट्यूड क्या बच्चे दोनों का समान है, A1 A2 A1 A2, अलग अलग मान लेता हूं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लेकर के चला हूं उसमें दोनों का वेव का एम्पलीट्यूड क्या है बच्चे, समान है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। सेम फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे, इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। सेम क्या होगी, आवृत्ति होगी। सेम बच्चे तरंग दैर्घ्य होगी, तरंग दैर्घ्य। और सेम किसकी बात करूंगा, आयाम की बात करूंगा। दोनों वेव का सेम तरंग दैर्घ्य होगा, सेम क्या होगा बच्चे, आयाम होगा। कोई डाउट किसी को। एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड क्या मिलने वाला है बच्चे, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो यहां पर तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है बच्चे, A1 प्लस A2। जब हमारा फेज डिफरेंस इतना हो जाता है, और जब फेज डिफरेंस हमारा इतना हो जाता है तो उस केस में एम्पलीट्यूड होता है बच्चे A1 माइनस के A2। अब बाकी समान है, समान एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2A के बराबर। कोई डाउट बच्चे किसी को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडिंग वेव कौन सी होती है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। कंडीशन याद रखो, आपको ABC ऑप्शन के अंदर पूछता है, आपको दे देगा A में फ्रीक्वेंसी, फिर दे देगा वेवलेंथ, फिर दे देगा एम्पलीट्यूड, फिर दे देगा इंटेंसिटी। स्टैंडिंग वेव तब बनेंगी जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। किस में जानी चाहिए बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इस वेव ने चलना शुरू किया और ये वेव जा रही है ऐसे करके, ठीक है। ये मिक्स करेगी किसके साथ में, एक वेव मेरे पास ये है और इस वेव ने चलना शुरू कर दिया ये ऐसे ऐसे। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों सेम, दोनों वेव का सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, दोनों वेव का सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। इसको बोलूंगा मैं समय, टाइम पीरियड, और इसको क्या बोलूंगा बच्चे, एम्पलीट्यूड। दोनों वेव का समान क्या होना चाहिए बच्चे, समय, टाइम पीरियड होना चाहिए बच्चे, समय काल, काल अवधि क्या होनी चाहिए समान एक साइकिल की, और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी। जब ये दोनों वेव आपस में मिल जाएंगी बच्चे, तो आपको कुछ इस तरह की वेव दिखाई देगी। आपको कुछ इस तरह की वेव दिखाई देगी। देखो यहां पर बना लेता हूं मैं, इस तरह की वेव दिखाई देगी, ये वेव, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, अप्रगामी तरंग। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव बोलेंगे, अप्रगामी तरंग बोलेंगे। इस वेव के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है नोड। क्या नाम दिया जाता है बच्चे इन पार्टिकल्स का, इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है बच्चे नोड। तो दोनों एंड पर क्या बनेंगे, नोड बनेंगे। यहां पर बीच में क्या बनेंगे बच्चे, हमारे पास नोड बनेंगे, ये नोड। और ये जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के पार्टिकल्स हैं बच्चे, ये जो पार्टिकल हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पर रहेंगे बच्चे, ये जो पार्टिकल हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पर रहेंगे बच्चे, इनको कहा जाएगा एंटी नोड। कहा जाएगा क्या, एंटी नोड। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे लिखता हूं मैं, ए से लिखता हूं। तो दोनों का नाम लिख लेंगे बच्चे, क्या है, एक को तो बोलते हैं नोड और एक को बोलते हैं एंटी नोड। एन फॉर नोड, नोड किसको कहते हैं अभी बताता हूं, और ए फॉर एंटी नोड। दोनों की क्वालिटीज क्या क्या है, ये वेव है हमारे पास, इनको बोलेंगे एंटी नोड और बाकी को क्या बोलेंगे, नोड। तो देखिए एक साइकिल जो है, कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा मैं, कंप्लीट वेव यहां से चली, यहां से गई और यहां तक, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ये इस एक साइकिल की डिस्टेंस को यहां से यहां तक क्या बोलूंगा बच्चे मैं, या तो 2 पाई बोलूंगा या फिर क्या बोलूंगा, लैम्डा बोलूंगा। एक साइकिल की डिस्टेंस को क्या बोलूंगा बच्चे मैं, या तो 2 पाई बोलूंगा या फिर क्या बोलूंगा, लैम्डा बोलूंगा। दिखाई दे रहा है, ये एक साइकिल की डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को या तो बच्चे मैं 2 पाई बोलूंगा या फिर लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दो नोड हो गए, इसके बीच में एक नोड है, तो दो लगातार नोड के बीच की दूरी को, ये इसका आधा हो जाएगा, या तो बच्चे पाई बोलूंगा या फिर लैम्डा बाई 2 बोलूंगा। दो लगातार नोड के बीच की दूरी को,
दो लगातार एंटी नोड की दूरी है बच्चे, या तो मैं पाई बोलूंगा या फिर लैम्डा बाई 2 बोलूंगा। दो लगातार एंटी नोड, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में बोलते हैं बच्चे नोड को निष्पंद, हिंदी में नोड को क्या बोलते हैं, निष्पंद, और एंटी नोड को बोलते हैं बच्चे प्रस्पंद। इनके बारे में अभी बात करूंगा मैं। एक तो निष्पंद होता है, एक क्या होता है, प्रस्पंद होता है बच्चे, ठीक है। तो मैं अब निष्पंद के ऊपर आता हूं। निष्पंद है, नोड की बात करते हैं। मैं एक स्टैंडिंग वेव यहां पर बना लेता हूं, अगेन स्टैंडिंग वेव यहां पर। इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे जी, नोड के बारे में आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बच्चे नोड के बारे में। देखो मैंने आपसे कहा जी ये नोड है, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है, ये पॉइंट क्या है बच्चे, नोड है, ठीक है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है यहां से यहां तक। तो 3 नोड को अपने साथ ले रही है बच्चे। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, 2 पाई, एक साइकिल को, या फिर क्या बोला जाएगा, लैम्डा। ये 2 नोड है बच्चे, 2 नोड तो हाफ साइकिल हो गया बच्चे। 2 नोड के बीच की डिस्टेंस को या तो पाई बोला जाएगा या फिर लैम्डा बाई 2 बोला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है एंटी नोड में कि 2 नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चे, तो आपको आंसर देना या तो पाई होती है या फिर लैम्डा बाई 2। पहली चीज, पहला क्वेश्चन। दो निष्पंद के बीच की दूरी, लगातार दो निष्पंद के बीच की दूरी क्या होती है, पाई होती है, या फिर क्या होती है बच्चे, लैम्डा बाई 2। लैम्डा की फॉर्म में पूछता है तो क्या देना बच्चे आपको, लैम्डा बाई 2 होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड न्यूनतम होता है, इस पर नोट की बात करूंगा। यहां पर जो इसका आयाम है, एम्पलीट्यूड न्यूनतम होता है, तो लिख लो बच्चे आयाम, आयाम न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या है बच्चे, जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा नोड के ऊपर, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। जो पार्टिकल है, नोड का पार्टिकल स्थिर अवस्था में रहता है। तीसरा केस, पार्टिकल एट नोड, पार्टिकल एट नोड किस में रहेगा, रेस्ट की स्टेट में रहेगा। तो निष्पंद का जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल कभी मूव नहीं करता, हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगा, ठीक है, विराम अवस्था में रहेगा। और नोड पर दाब और घनत्व, प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं। चौथा केस, किसके ऊपर बच्चे, नोड के ऊपर, नोड के ऊपर बच्चे दोनों, प्रेशर एंड डेंसिटी। क्या बच्चे, प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर को बोलते हैं बच्चे हिंदी में क्या, दाब, और डेंसिटी को क्या बोलते हैं बच्चे, घनत्व। तो दाब और घनत्व बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं पूरी वेव में। मैं पूरी वेव की बात करूंगा, ये वेव हमारी चल रही है, तो इस वेव में मैक्सिमम दाब अगर कहीं होगा वो पॉइंट नोड है। मैक्सिमम बच्चे घनत्व तो कहीं होगा बच्चे, वो पॉइंट क्या है, नोड है। तो 4 क्वेश्चन आपको थ्योरी के पूछे जाते हैं, और ये 4 क्वेश्चन क्या है बच्चे, नोड नोड। पहला क्वेश्चन, दो नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चे, वो दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, पाई लैम्डा बाई 2। एक साइकिल 3 नोड को इंक्लूड करती है या फिर 3 एंटी नोड को इंक्लूड करती है, अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में। न्यूनतम होता है, एम्पलीट्यूड की बात करें आयाम की कम से कम होता है। एंटी नोड जो होता है हमारे पास पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, ये स्थिर अवस्था में होते हैं, रेस्ट की स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। और इन पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा दाब होता है और सबसे ज्यादा माध्यम का घनत्व होता है। जिस माध्यम के अंदर ई वेव चल रही है उस माध्यम का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे एंटी नोड, प्रस्पंद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रस्पंद बोलेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, हाँ। ये क्या है, प्रस्पंद के बारे में बताता हूं। प्रस्पंद क्या होता है, देखो बच्चे, मैं दोबारा से स्टैंडिंग वेव बनाता हूं। ये क्या है, स्टैंडिंग वेव है। क्या है, स्टैंडिंग वेव है।
स्टैंडिंग वेव ये होती है बच्चे, ठीक है। और अपने पॉइंट्स याद हैं सभी को, पॉइंट्स क्या क्या थे बच्चे, इन पॉइंट्स को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर एंटी नोड बोलता हूं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को बच्चे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर एंटी नोड बोलते हैं, परस्पंदनी को कहते हैं। एक साइकिल कंप्लीट होती है, मैंने आपको कहा था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होती है, या फिर मैं यहां से नहीं थोड़ा आगे से चलता हूं बच्चे, आगे से कहां से, यहां से चल देता हूं, यहां से चलता हूं तो यहां पर थोड़ा आगे बढ़ा लो बच्चे, यहां पर, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एक साइकिल ही बोलेंगे यहां से यहां तक। तो ये एक साइकिल की दूरी क्या कहलाती है, अभी मैंने निष्पन्न में आपको बताया था, या तो 2 पाई लिख लो, या फिर बच्चे क्या लिख लो, λ/2, या तो इसको 2 पाई लिख लो, या फिर क्या लिख लो बच्चे, λ/2 लिख लो। अब आपको पूछता है, देखिए वहां पर क्या कर रहा था, एक कंप्लीट साइकिल 3 नोड को इंक्लूड कर रही थी, यहां पर भी बच्चे एक कंप्लीट साइकिल 3 एंटी नोड को इंक्लूड करेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, याद रखना चाहिए। दो लगातार एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस ये हाफ साइकिल हो जाएगी, ये डिस्टेंस या तो पाई के बराबर हो जाएगी या फिर λ/2 के बराबर। तो पहला क्वेश्चन इसका यही बनता है, दो लगातार एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, दो लगातार एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चे, या तो पाई हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी बच्चे, हमारे पास λ/2 हो जाएगी। यहां से एक क्वेश्चन आपको नोट करके लिखना है, एक और क्वेश्चन बच्चे आपको नोट करके लिखना है। वो नोट करके क्या क्वेश्चन है, ये तो मेरे पास एंटी नोड है, और यहां पर क्या होता है बच्चे, नोड होता है। ये तो एंटी नोड है, और यहां पर पॉइंट क्या होता है बच्चे, नोड होता है। ये पूरी डिस्टेंस पाई होती है, तो ये एंटी नोड और एक नोड, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलोगे शेरो, बता दो बच्चे, इसके बीच की डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन निकल के आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो बच्चे ये पूरी पाई होती थी, पाई का भी आगे होगा, तो इसको या तो मैं π/2 लिखूंगा या फिर λ/4। तो आपको अगला क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है बच्चे, एक एंटी नोड और नोड, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, या तो π/2 होती है या फिर λ/4 लिखो। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है। आपको λ/4 की फॉर्म में भी ऑप्शन मिल सकता है, आपको π/2 की फॉर्म में भी ऑप्शन मिल सकता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बच्चे, यहां पर जो आयाम होता है, क्या बच्चे आयाम होता है, वो आयाम अधिकतम होता है एंटी नोड के ऊपर। क्या होता है बच्चे, आयाम अधिकतम होता है। तीसरा केस, जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, कण, नॉट इन रेस्ट, नॉट इन रेस्ट। जो कण होते हैं बच्चे वो स्थिर अवस्था में नहीं होते, स्थिर अवस्था में नहीं होते बच्चे, ठीक है। और दाब और घनत्व, लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, दाब और घनत्व अधिकतम होते हैं इन पॉइंट के ऊपर। चौथा केस, प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी क्या होते हैं बच्चे, मिनिमम होते हैं। प्रेशर एंड डेंसिटी क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। प्रेशर को क्या बोलते हैं बच्चे, दाब, क्या होते हैं, दाब। और डेंसिटी को क्या बोलते हैं बच्चे, घनत्व। तो दाब और घनत्व बच्चे मिनिमम होते हैं, कम से कम होते हैं। दाब और घनत्व बच्चे मिनिमम होते हैं, कम से कम होते हैं इस केस में। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, नोड एंटी, चार क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, आपको कहीं से भी एयरफोर्स में ठाके पूछ लेता है। न्यूमेरिकल तो बनते नहीं, तो न्यूमेरिकल पूछने की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, इनमें से चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। यहां से नोड एंटी नोड के बारे में आपको पूछ लेगा जी, प्रेशर घनत्व कहां पर होता है, ठीक है। ये हमारे पास कब होती है, इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ये हमारे पास है। इनके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है बच्चे। कोई भी डाउट बच्चे, चलिए बहुत अच्छा। अगला टॉपिक है फंडामेंटल नोड और फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल नोड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना चाहूंगा। एक जो मूलभूत होती है बच्चे, फंडामेंटल होती है बच्चे मूलभूत, देखा है, मूल, स्वर और आवृत्ति। तो किसी भी स्टैंडिंग वेव की या फिर किसी भी तरंग की छोटी से छोटी आवृत्ति, छोटी से छोटी आवृत्ति कौन सी हो सकती है बच्चे, जैसे मेरे पास एक यहां पर ले लिया मैंने और एक एंड यहां पर ले लिया। इस रस्सी के अंदर सबसे छोटी वेव किस टाइप से बन सकती है, सबसे छोटी वेव इस टाइप से बन सकती है भाई, इस टाइप से बन सकती है। जबकि आप तो इस टाइप की वेव को एक साइकिल बोलते हैं, पाई बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, λ/2 बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, सॉरी क्या होते हैं, लैम्डा बोलते हैं, सॉरी 2 पाई बोलते हैं या फिर लैम्डा बोलते हैं। एक साइकिल होती है
ये तो हाफ साइकिल होगी। इस हाफ साइकिल को बच्चे आप लोग क्या बोलोगे, λ/2 बोलोगे। ये लेंथ है रस्सी के हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी 2L के, वेवलेंथ है 2L के बराबर नहीं हो जाएगी? वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी? 2L के बराबर हो जाएगी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो C = में म्यू लैम्डा आप सभी ने पढ़ा है। तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिलेशन होता है किसके साथ में? लैम्डा के साथ में। तो फ्रीक्वेंसी कभी निकालना चाहोगे बच्चे यहाँ पर n/2L आ जाएगी। क्या आ जाएगी? n/2L। जहां पर n क्या है बच्चे मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं फ्रीक्वेंसी कोई भी पूछे, n की वैल्यू यहाँ पर रख दो। पहली, दूसरी, तीसरी लेंथ के फॉर्म में आ जाएगी रस्सी की जो लेंथ दी है। तो कोई भी वेव है बच्चे, मैं चाहे स्टैंडिंग वेव की बात करूं, प्रगामी तरंग की बात करूं, चाहे कोई भी वेव की बात करूं, मोस्टली ये प्रगामी तरंग के केस में पूछा जाता है। किस केस में बच्चे? प्रगामी तरंग के केस में पूछा जाता है। तो छोटी से छोटी आवृत्ति जो होती है, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सोनोमीटर, सोनोमीटर, सोनोमीटर का एक क्वेश्चन भी है, आपको अभी बताता हूं मैं। सोनोमीटर, सोनोमीटर होता क्या है बच्चे हमारे पास? सोनोमीटर एक डिवाइस होता है, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक डिवाइस होता है हमारे पास इस टाइप का, ये जाएगा ये, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। दो ब्रिज बने होते हैं, कोई भी दो ब्रिज बने होते हैं बच्चे यहां पर, ठीक है, ये दो ब्रिज बने होते हैं बच्चे हमारे पास, ठीक है। और यहां से कोई भी रस्सी, रस्सी बंधी होती है ऐसे करके, ठीक है। इस रस्सी में खिंचाव, इस रस्सी में क्या है, कोई कुछ भी यहां पर वाइब्रेट करने के लिए टंगा होता है। समझ में आ रहा है? ये सोनोमीटर डिवाइस होता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछाएगा, और एक स्टूडेंट का डाउट भी मेरे पास आया हुआ है, उस स्टूडेंट की बात करते हैं। सर सोनोमीटर का यूज क्या होता है? सोनोमीटर का यूज क्या होता है? एक स्टूडेंट का डाउट है मेरे पास। और स्टूडेंट का डाउट क्या बच्चे? सर सोनोमीटर में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता दो सर, क्या होता है? एक क्वेश्चन है बच्चे, हालांकि बच्चे इसके ऊपर ज्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं बच्चे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L टेंशन बाई m, 1/2L टेंशन बाई n। टी क्या है? इस रस्सी के अंदर टेंशन, जो भी वायर है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चे? एक वायर होता है। ये क्या है? वायर है। इस वायर के अंदर टेंशन है, इस वायर के अंदर क्या है बच्चे? ये टेंशन है, ठीक है। ये तो हमारे पास ऑब्स्टेकल होता है कोई भी, ऐसे यहां पर, हाँ ऑब्स्टेकल होता है। ये वायर है, वायर के अंदर टेंशन कितना है, खिंचाव कितना है, ये होता है बच्चे 2L। और मास क्या होता है? m क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के अंदर इसका द्रव्यमान कितना है, वायर का। किसका बच्चे? वायर का। म्यू क्या है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। अब तो पता चल गया होगा बच्चे, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसको? आवृत्ति बोलते हैं। और ए क्या है बच्चे? लंबाई। किसकी बच्चे? वायर की। एल क्या है? वायर की लंबाई है बच्चे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चे, ठीक है। इसके हेल्प से क्या करते हैं? तनी हुई रोड़ी के साथ अनुनाद स्थापित करते हैं। अनुनाद किसको कहते हैं बच्चे? अनुनाद, अनुनाद, रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। तो इसका यूज क्यों करते हैं? यूज टू एस्टेब्लिश रेजोनेंस। भाई देख लो, ये छोड़ देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या करते हैं? छोड़ देते हैं हम लोग, पढ़ते ही नहीं बेसिकली। आपको पढ़ना है बच्चे, पेपर में पूछा जाता है। क्या? रेजोनेंस। रेजोनेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिख लो बच्चे, शेरों लिख लो, अनुनाद। सभी शेर लिख लेंगे भाई, होने वाले ईयर में लेफ्टिनेंट जितने भी है, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? अनुनाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनाद बोलेंगे। तो सोनोमीटर का फॉर्मूला याद रखेंगे बस। टेंशन, इसके अंदर टेंशन ज्यादा हो गया, खिंचाव ज्यादा हो गया, टेंशन ज्यादा हो गया बच्चे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? टेंशन ज्यादा होने पर बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, बढ़ेगी। मास पर यूनिट ज्यादा लेंथ करने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी बच्चे। लंबाई ज्यादा करने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है, लंबाई ज्यादा कर दो, मास ज्यादा कर दो, ये सारी चीज चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, दिस इज सोनोमीटर। अब स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप के बारे में बच्चे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ऑर्गन पाइप है, इसके बारे में बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अभी वैसे टेक्निकल है, लाइव तो हो नहीं रहा है, लाइव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो ऑर्गन पाइप को बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक सबके लिए, सभी स्टूडेंट को बच्चे धन्यवाद।
नेक्स्ट क्लास में सभी रेडी रहेंगे। टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। बच्चे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। धन्यवाद सभी को।